अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म। आरपीएससी के द्वारा कराई जा रही आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 आयोजित। आज हुई पहले दिन में 2 पारियां आयोजित, वहीं कल भी 2 पारियों में होगी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार से अजमेर सहित सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर शुरू हुआ। पहली पारी का एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, वहीं दूसरी पारी का एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक हुआ। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच की गई और 1 घंटे पहले से परीक्षार्थियों को प्रवेश देना शुरू किया गया। बिना फोटो आईडी के किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। प्रदेश में पहली पारी में 18,134 कैंडिडेट शामिल हुए और 2,239 एब्सेंट रहे। वहीं सुबह की पहली पारी में प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर 89.01% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। साथ ही दूसरी पारी में 88.28% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इस बार सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच में पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। आयोग द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पहली बार प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफरों को नियुक्त किया गया। इसके द्वारा अभ्यर्थियों के केंद्र में प्रवेश सहित सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा के लिए उड़न दस्तों का गठन भी किया गया। इसमें पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का भी जाब्ता तैनात रहा। वहीं अब कल सोमवार को भी 2 पारियों में परीक्षा 9 से 12 बजे एवं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। आयोग के कड़े इंतजामों के चलते पहले दिन की दोनों पारियां हुई सफलतापूर्वक संपन्न। वहीं सोमवार को भी सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 में होगी परीक्षा आयोजित। आयोग के तमाम इंतजामों को लेकर भी पुलिस की पैनी नज़र और प्रशासन का रहेगा सहयोग। कोटा में आज भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 दर्जन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। रामपुरा कोतवाली थाने के सामने आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस का दुपट्टा पहना करके और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस दौरान धारीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी में लगातार उपेक्षित महसूस कर ही रहे थे, लेकिन साथ में अब इनको कांग्रेस की रीति नीति पसंद आ रही है और साथ में कोटा में चल रहे विकास के हजारों करोड़ के कामों से भी ये युवा लगातार आकर्षित हो रहे हैं। अब कांग्रेस में इन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस दौरान धारीवाल रामपुरा के व्यापारियों के बीच भी पहुंचे और होली की बधाई और शुभकामनाओं का दौर भी चलता रहा। बाद में विदेश मंत्री धारीवाल डीसीएम रोड पहुंचे, जहां उन्होंने नगर विकास न्यास कोटा के अत्याधुनिक मोटर मार्केट प्लान का शिलान्यास किया। इस पूरे प्लान में 60,000 वर्ग मीटर में 311 दुकानों का मैकेनिकों के लिए निर्माण किया जा रहा है। भले ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर यूआईटी को कितनी ही लागत आए, लेकिन हर मैकेनिक से 10 × 10 की एक दुकान के पेटे केवल 2,99,000 रुपये लिए जाएंगे और वो भुगतान भी इन मैकेनिकों को किस्तों में करने की सुविधा भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में धारीवाल ने मंच से एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना ही समय लग जाए, लेकिन जब तक नया मोटर मार्केट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक पुराने मोटर मार्केट से एक भी मैकेनिक को बेदखल नहीं किया जाएगा। बीकानेर भी अब धीरे धीरे एजुकेशन के नक्शे पर कोटा बनने की राह पर चल रहा है। दरअसल आज का दिन भी एजुकेशन वर्ल्ड के नाम रहा। यहाँ बीकानेर में सिंथेसिस इंस्टीट्यूट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 125 चयनित डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। दरअसल ये बीकानेर में इसी कोचिंग संस्थान में पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में यही बात कही कि खास तौर पर इसलिए रेखांकित करना जरूरी है क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अधिकतर ग्रामीण परिवेश से हैं, जो ये बताता है कि अब धीरे धीरे शिक्षा की क्रांति गाँव में भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है और लोग अच्छी सर्विसेज में जा रहे हैं। तो वहीं बीकानेर में विंसम एजुकेशन वर्ल्ड की लॉन्चिंग हुई। रिटायर्ड IPS ऑफिसर के राम और सुरेंद्र धारणिया की अगुवाई में इस ज्वाइंट वेंचर को शुरू किया गया है। दरअसल इस वेंचर में स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ साथ डिफेंस एकेडमी, टेक्नो एकेडमी शामिल की गई है। यहाँ भी संभागीय आयुक्त नीरज के पवन मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर बीकानेर में सरकारी स्तर के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी काम हो रहा है। पहले बीकानेर में ऐसा नहीं था। तो वहीं रिटायर्ड IPS ऑफिसर के राम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास होता है। अब वो वक्त नहीं है कि केवल रटने मात्र से काम चलता हो। ये जरूरी है कि प्रायोगिक तौर पर भी शिक्षा का उपयोग किया जाए और तर्क की कसौटी पर कसकर ही शिक्षा ग्रहण की जाए। भरतपुर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के चुनाव प्रभारी संजय निरुपम के दौरे को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग ने लिया तैयारियों का जायजा। भरतपुर में संभाग स्तरीय कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर
यूआईटी ऑडिटोरियम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे। 24 मार्च को संभाग स्तरीय डिजिटल स्वच्छता अभियान का सम्मेलन है, जिसमें संभाग के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के चुनाव प्रभारी संजय निरुपम भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। भाग स्तरीय सदस्यता अभियान को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोडावास गांव में दूषित पानी के सेवन से जहां एक बालक की मौत हुई है, तो वहीं 4 बच्चों सहित 7 लोग इसकी चपेट में आकर बीमार हुए हैं, जिनका पाली के निजी अस्पताल व बांगड़ अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोडावास गांव में खेत पर काम करने के दौरान यहां के लोगों ने मटकी में रखे पानी का सेवन किया था। उसके बाद एक के बाद एक कर सभी की तबीयत बिगड़ती गई। बेहोशी की हालत में जहां 17 वर्षीय लक्ष्मण को सोजत के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि 4 बच्चों सहित एक महिला व 3 पुरुषों को पाली के बांगड़ अस्पताल व एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद इनका उपचार कर इनके हालात सामान्य किए हैं। अब खतरे से बाहर हैं सभी लोग, लेकिन जिस तरह से पानी का सेवन किया है और उसके बाद तबीयत बिगड़ी है, उसको लेकर शिवपुरा थाना प्रभारी महेश गोयल ने भी जांच पड़ताल प्रारंभ की है। पुलिस दल इस खेत पर पहुंचा है, उस मटकी के पानी के सैंपल लिए गए हैं, तो दूसरी ओर चिकित्सकों ने जो अचेत होकर उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल आए थे, उनके पेट से भी पानी के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस दूषित पानी के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण लगभग 7 लोग इससे पीड़ित हुए हैं और एक बालक की मौत हुई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी जलदाय विभाग के अधिकारियों को गांव के कुएं, तालाब व अन्य स्थानों के पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं।